नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। अब पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद को एक्सपोज करने के लिए यानी पूरी तरह बेनकाब करने के लिए भारत पूरे विश्व भर में निकलेगा और दुनिया के सभी देशों को बताएगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवाद का पोषण हो रहा है, जो दुनिया भर के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होता जा रहा है। साथियों, 22 अप्रैल की पहलगांव आतंकी घटना के बाद हमारी सभी विपक्षी पार्टियां और देश की जनता हमारी सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी है। जब जब भी सरकार को जरूरत हुई तो हमारी विपक्षी पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं। तो अब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए कूटनीतिक अभियान की शुरुआत की है। आने वाली 22 मई से शायद यह शुरुआत औपचारिक रूप से हो जाएगी और इस कूटनीतिक अभियान में देश की सभी राजनीतिक पार्टियों का साथ लिया जाएगा और सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी हामी भर दी है, अपनी तरफ से इशारा कर दिया है कि वो इस अभियान में सरकार के साथ खड़े हैं। इस कार्यक्रम के तहत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यानी सांसद प्रतिनिधिमंडल में जाएंगे और दुनिया भर के मुख्य मुख्य देश जिसमें ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई जैसे प्रमुख देशों को पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में खुलासा करेंगे। तो इस प्रकार से साथियों, इस जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सभी दलों के सांसद शामिल होंगे और वो इस पाकिस्तान के इस खुलासे का विभिन्न देशों में जाकर खुलासा करेंगे। तो इस कार्यक्रम का जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया सरकार की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को समन्वयक बनाया गया है। तो इस सारे कार्यक्रम को संसदीय कार्य मंत्री कोऑर्डिनेट करेंगे और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, जेडीयू, बीजेडी और अन्य जो राजनीतिक दल हैं, जिन राजनीतिक दलों के सांसद हैं, वो सभी दलों के सांसद उसमें भाग लेंगे और इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर देश की राजनीतिक पार्टियां देश हित में, राष्ट्र हित में सरकार के साथ खड़ी दिखाई देंगी। कांग्रेस की तरफ से ऐसा अभी सूचना प्राप्त हो रही है। मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, अमर सिंह, टीएमसी की तरफ से सुदीप बंदोपाध्याय, जेडीयू की तरफ से संजय झा, बीजेडी की तरफ से सस्मित पात्रा, एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले और अनेक राजनीतिक दलों के जो सांसद हैं, इन प्रतिनिधि मंडलों में भागीदारी करेंगे। तो इस प्रकार से सरकार द्वारा जो एक कार्यक्रम बनाया गया है, इससे एक देश के लिए नई कूटनीतिक अभियान की शुरुआत होगी और भविष्य में यह कूटनीतिक कार्यक्रम एक मजबूत विदेश नीति का रास्ता साफ करेगा। जिस प्रकार से अभी भारत पाकिस्तान के बीच बायलैटरल इशू में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए हैं, उनके बीच में आने से कहीं न कहीं देश की जनता में एक मैसेज ऐसा चला गया था, एक संदेश ऐसा चला गया था कि इस बायलैटरल इशू में तीसरे देश का आना, तीसरे देश का की एंट्री होना, ये भारत की विदेश नीति के खिलाफ जाता है। तो अब भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद
कूटनीतिक अभियान जो शुरू करने जा रही है 22 मई से, तो उस कार्यक्रम में, उस अभियान के दौरान दुनिया को हमारी सरकार और हमारी जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं, दुनिया को पाकिस्तान के जो द्वारा पोषित जो आतंकवाद है उसके बारे में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगी। और मुझे लगता है ये भारतीय विदेश नीति के साथ साथ भारत की कूटनीति का भी एक रास्ता तय करेगा और भविष्य में भारत का जो कठिन समय में दुनिया के दूसरे देशों का साथ लेने का, सहयोग लेने का जो जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है दुनिया के देश भारत के साथ खड़े दिखाई देंगे। साथियों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके इस बारे में आप बता सकते हैं। नमस्कार, आप देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी।